दोस्तों, आप सुन रहे हैं भाग 4। उज्जवल के चाचा की शादी के बाद घर में उसकी नई चाची का आगमन हुआ, जिससे उज्जवल की खुशी का ठिकाना न रहा। चाची नई थी और घर के लोगों को ठीक से नहीं जानती थी, इसलिए उज्जवल उनसे बहुत घुल मिलकर रहने लगा। स्कूल और ट्यूशन से लौटते ही वह दिन भर अपनी चाची के आसपास ही मंडराता रहता। उसकी नई चाची भी काफ़ी चतुर और चालाक थी। उन्हें अमीर और लाडले इकलौते भतीजे से लगाव रखने में अपना ही फायदा नजर आ रहा था, इसलिए वे भी उज्जवल को खूब प्यार और इज्जत देती। उज्जवल अपनी हर छोटी बड़ी बात उनसे बांटता, लेकिन उज्जवल की माँ अपने बेटे का चाची के प्रति यह हद से ज़्यादा लगाव देखकर अंदर ही अंदर घबराती रहती। उन्हें मन ही मन डर रहता कि कहीं उज्जवल अनजाने में कोई ऐसी बात न कह दे जिससे घर में बवंडर खड़ा हो जाए, इसलिए वे अक्सर उसे चाची से दूर रखने की कोशिश करती। उज्जवल को अपनी माँ का यह बर्ताव समझ नहीं आता और वह दुखी हो जाता, फिर भी उसका दिल चाची के पास जाने को ही करता। असल में उज्जवल की दादी और घर के बाकी सदस्य, यहाँ तक कि पहले से मौजूद चाचियाँ भी उज्जवल की माँ से बहुत जलन रखते थे। माँ की अच्छाई, सच्चाई और सादगी इन सबको हमेशा खटकती थी, इसलिए दादी और बाकी घर वाले कभी नहीं चाहते कि नई बहू बड़ी बहू यानी उज्जवल की माँ से जरा सा भी मेल जोल बढ़ाए। वे दोनों को साथ देखते ही ताने कसने लगते और नई बहू के कान भरकर उज्जवल की माँ की बुराइयां करती रहते। उज्जवल जब भी अपनी माँ की बुराई सुनता तो उसे बहुत गुस्सा आता और वह अपनी माँ का पक्ष लेता। कभी कभी वह मासूमियत में आकर उनकी कही बातें सीधी अपनी माँ को बता देता, पर उज्जवल की माँ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे नहीं चाहती थी कि उनका बेटा घर की इन ओछी राजनीति में फंसे। जब माँ इस बात को लेकर घर वालों से साफ साफ पूछती तो चालाक दादी और घर वाले बड़ी सफाई से उल्टा उज्जवल को ही चुगलखोर ठहराकर फंसा देते। हर बार उज्जवल को ही बेइज्जती सहनी पड़ती। बार बार के इस तमाशे से उज्जवल इतना आहत हुआ कि उसने अपने मन की बात किसी से भी कहना छोड़ दिया। वह ना तो अपनी माँ को समझ पाता, ना दादी को और ना ही चाची को। जब भी उसका गुस्सा हद से बढ़ जाता तो वह चिढ़कर कुछ उल्टा सीधा बोलता और चुपचाप कहीं बाहर निकल जाता। एक दिन शाम के वक्त घर में अचानक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। बात बस इतनी थी कि नई चाची उज्जवल की माँ के पास बैठी हुई थी। माँ ने बड़े प्यार से उनके लिए कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बनाया हुआ था और दोनों आपस में हंस बोल रही थी। यह देखकर दादी और घर के बाकी लोग चिढ़ गए। दादी ने तुरंत अपने पति यानी उज्जवल के दादा को भड़काया और नई बहू को डांटते हुए कहा, तुम उस चालाक और घमंडी औरत के पास क्यों बैठती हो? वह तुम्हें बहका देगी। उसका किसी से कोई भला नहीं होने वाला। लगभग 2 घंटे तक दादा दादी उज्जवल की माँ को बेहद जली कटी और बुरी बातें सुनाते रहे। माँ चुपचाप आंगन में खड़ी सब सहती रही। उन्होंने पलटकर एक भी अपशब्द नहीं कहा। यह सब देखकर पास ही खड़े उज्जवल का दिल बैठ रहा था। थोड़ी देर बाद जब उज्जवल के पापा घर लौटे तो माँ ने उन्हें पूरी बात बतानी चाहिए, लेकिन दादी पहले ही अपने बेटे के कान भर चुकी थी। पापा ने आते ही बिना कुछ सोचे समझे माँ पर हाथ उठा दिया, उनके साथ मारपीट की और गंदी बातें बोलकर उन्हें नीचा दिखाया। इस खौफनाक माहौल के बाद उज्जवल किसी तरह खाना खाकर भारी मन से सो गया। रात के लगभग 11 बजे उज्जवल की नींद खुली। उसे बाहर वाले कमरे से पापा की धीमी और प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी। डरते हुए उज्जवल ने बिस्तर से सिर उठाया और दरवाजे पर लगे पर्दे के पीछे से झांका। उसने देखा कि पापा माँ को अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ का मन नहीं था और वे उदास बैठी थी, लेकिन पापा चेहरे पर मुस्कान लिए प्यार से जबरदस्ती उन्हें निवाला खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
माँ बाप के बीच का यह प्यार और अपनापन देखकर उज्जवल के सीने से सारा बोझ उतर गया। उसका बाल मन सुकून से भर गया और वह एक गहरी मीठी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह उठकर उज्जवल ने अपनी माँ के लिए चाय बनाई। माँ अभी भी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। उज्जवल उन्हें चाय देकर तैयार हुआ और स्कूल चला गया। स्कूल में लंच टाइम के समय वह जैसे ही खाने का पहला निवाला मुंह में डालने लगा, तभी उसकी एक सहेली भागती हुई आई और बोली, स्कूल के रास्ते में तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मम्मी को अस्पताल से घर ले जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, सब रो रहे थे। तुम्हारी मम्मी मर गई। यह सुनते ही उज्जवल का दिमाग सुन्न हो गया। उसने उस लड़की को पीछे धकेला, टिफिन वहीं फेंक दिया और बिना किसी से छुट्टी लिए अपनी साइकिल उठाकर पागलों की तरह घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करने के बजाय ऐसे ही जमीन पर पटक दिया। जब उसने अंदर देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। सच में उसकी माँ का बेजान शरीर एक चटाई पर बिछाए कंबल पर पड़ा था। उज्जवल को अचानक याद आया कि यह वही चटाई थी जिसे उसकी माँ ने बड़ी पसंद से खरीदा था। एक पल के लिए उसके मासूम मन में विचार आया कि माँ को यह चटाई कितनी पसंद थी और आज वे इसी पर सदा के लिए सोई हैं। पर अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसका दिल दहल गया। चारों तरफ मोहल्ले के लोग भरे थे और औरतें बैठी रो रही थी। उज्जवल भागकर अपनी माँ के पैरों से लिपट गया और फूट फूट कर बिलखने लगा। दिन भर रोते रोते उज्जवल का बुरा हाल हो चुका था। रात को थका हारा वह अपनी दादी के कमरे में ही गहरी नींद में सो गया। सुबह लगभग 4 बजे गहरी नींद के बीच उसे अपने शरीर में कुछ अजीब और गलत हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे गलत तरीके से छू रहा है। घबराकर उसकी आंखें खुली। कमरे में अंधेरा था। उसे याद आया कि जब वो सोया था तब दादी और बहुत से लोग कमरे में थे और अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद कमरे में अब कोई नहीं है। डर के मारे वह जोर जोर से अपने पापा को पुकारने लगा। तभी उसके छोटे चाचा ने तुरंत उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा मैं यहीं तुम्हारे पास सोया हूँ, डर क्यों रहे हो, मैं हूँ ना। चाचा ने उसे दिलासा देकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उज्जवल को फिर महसूस हुआ कि चाचा उसके साथ गंदी हरकत कर रहे हैं। इस बार उज्जवल हिम्मत करके जोर से अपनी दादी को आवाज़ देने लगा। दादी ने आकर जैसे ही कमरे की लाइट जलाई, उज्जवल ने रोते हुए अपनी बात बताने की कोशिश की। दादी माजरा समझते ही चाचा पर भड़क गई और उन्हें डांटते धुतकारते हुए बोली, तुम्हारी आदतें कभी नहीं सुधरेंगी, तुम बहुत घटिया हो, निकलो यहाँ से। और उन्होंने चाचा को तुरंत वहाँ से भगा दिया। अगले दिन उज्जवल अपनी नानी के पास बैठा था। नानी गांव के एक आदमी से रो रोकर अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी। देहांत के एक दिन पहले दोपहर में मेरी उससे बात हुई थी। वो बहुत खुश थी। फिर अचानक ऐसे कैसे उसकी मौत हो सकती है। मेरी बेटी की जान ऐसे ही नहीं गई है। तुमने मुझे केस दर्ज करने से क्यों रोक दिया, वरना पोस्टमार्टम होता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। नानी को इस तरह बिलखते देख उज्जवल से रहा नहीं गया। वह बोल पड़ा, नानी मुझे भी नहीं पता कि मम्मी के साथ क्या हुआ, लेकिन माँ के मरने से एक रात पहले, माँ के मरने के पिछली रात दादा दादी के साथ बहुत लड़ाई हुई थी और पापा ने माँ को बहुत मारा पीटा भी था। सुबह पापा जल्दी चले गए थे, तब तक माँ बिस्तर पर ही थी। मैं उन्हें चाय देकर स्कूल चला गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनते ही नानी सहम गई और प्यार से पुचकाकर उज्जवल से और बातें पूछने लगी। उज्जवल मासूमियत में नानी को सब बताता गया, लेकिन दादी ने जब उज्जवल को नानी से अकेले में बात करते देखा तो वे आग बबूला हो गई। उन्होंने बहाने से किसी बच्चे को भेजकर उज्जवल को बुलवाया और उसके पापा से उसकी जमकर डांट लगवाई।
उस वक्त उज्जवल ने गौर किया कि उसके पापा का बर्ताव बहुत बदला हुआ था। वे लाल लाल और बड़ी बड़ी आंखों से उज्जवल को घूर रहे थे, जिससे उज्जवल अंदर तक डर गया। उसके बाद जब तक नानी घर में अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म के लिए रुकी रही, उज्जवल ने पापा और दादी के खौफ से अपनी माँ की मौत के बारे में फिर कभी एक शब्द भी नहीं कहा। माँ के जाने के बाद उज्जवल का घर बेगाना सा हो गया। खानदान के लोग उसके घर में अड्डा जमाकर मनमानी करने लगे। जब उज्जवल अपनी माँ की चीज़ों को छूने से मना करता तो सब उसे ही बदतमीज और झगड़ालू कहकर भगा देते। अगर वह अपने पापा से कहने जाता तो उल्टे उसे ही डांट फटकार कर रुला दिया जाता। चाचियाँ अपने पतियों को भड़काकर उज्जवल पर ही गुस्सा उतरवाती। वे सब पापा के सामने ऐसा दिखाते जैसे उज्जवल पर उनका कितना हक है और बेमतलब की बातों को बढ़ा चढ़ाकर उसे डांटते। यह सब देखकर पापा को लगता कि माँ के जाने के बाद सब बच्चे का कितना ध्यान रख रहे हैं। उज्जवल और उसके पापा ही अलग रहते थे। बाकी पूरे रिश्तेदारी यानी दादी, सारे चाचा और चाचियाँ एक साथ संयुक्त परिवार में दादी के घर ही रहते रहे और सबका खाना वहीं बनता है। माँ के जाने के बाद उज्जवल को भी दादी के यहाँ ही खाना पीना पड़ता था, लेकिन उस बड़े परिवार में सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। चाचियाँ उसे कभी समय पर खाना तक नहीं देती, कोई भी उस पर ठीक से ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ पत्नी के जाने के बाद पापा का प्यार उज्जवल के लिए बेइंतहा बढ़ गया। वे जहाँ जाते उज्जवल को साथ ले जाते और उसकी हद से ज़्यादा फिक्र करते। पापा के इस लाड प्यार से वह थोड़ा ज़िद्दी हो गया था। किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, तुरंत बुरा मान जाता और चुपचाप एक कोने में तब तक बैठा रहता जब तक पापा आकर उसकी ना मान ले। घर के लोग उनका यह प्यार देखकर मन ही मन जलते थे, लेकिन पापा के डर के सामने कुछ कह नहीं पाते थे। इसलिए जब तक पापा घर पर होते सब उज्जवल पर झूठा प्यार लुटाते, उसे नहलाते धुलवाते और पलकों पर बिठा कर रखते। पापा भी बेटे की पसंद का ध्यान रखते हुए महीनों का राशन और खाने पीने का सामान बोरियों में भर भर कर दादी के यहाँ भिजवा देते। पर सीधे साधे पापा को यह कहाँ पता था कि यह सारा लाड प्यार और देखभाल सिर्फ उनकी आंखों के सामने का दिखावा था। उज्जवल बहुत नादान और सीधा था। माँ के संस्कारों की वजह से वह रिश्तेदारों की अंदरूनी चालबाजियों को समझ ही नहीं पाता। कभी वे प्यार से पेश आते तो कभी बेवजह डांट फटकार देते, पर उसे समझ ही नहीं आता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी दादी को उस पर तरस आता तो थोड़ा माँ जैसा प्यार दे देती, लेकिन फिर भी उस घर में उज्जवल का खाना पीना और रहना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। अगर उज्जवल हिम्मत करके पापा को कुछ बताने की कोशिश करता तो दादी चाचियों की बातों में आकर उज्जवल को ही झूठा साबित कर देती। माँ के जाने के बाद नई चाची सबसे ज़्यादा खतरनाक और चालाक बन चुकी थी। दादी पूरी तरह उसी की बातों में चलती थी और दोनों मिलकर पापा के कान भरती रहती। यहाँ तक कि माँ ने उज्जवल के लिए जो सोने की चैन और कड़ा बनवाया था उसे भी बहला फुसलाकर पापा से खुलवा कर रखवा लिया गया, जो बाद में कभी नहीं मिला। धीरे धीरे घर से माँ की सारी कीमती चीज़ें गायब होने लगी। दादी, बुआ और चाचियाँ मौका देखकर पापा से माँ के सहेजे हुए महंगे कपड़े, गहने और पसंदीदा सामान मांग कर ले जाती। उज्जवल की माँ ने जिन चीज़ों को बड़े प्यार से सहेज कर रखा था वे सब एक एक करके गायब होती चली गई। माँ के जाने के बाद शुरुआती 2 सालों तक तो किसी तरह सब ठीक ठाक चला, पर धीरे धीरे उज्जवल की बदकिस्मती शुरू हो गई। दादी लगातार अपने बड़े बेटे के कान भरती रहती और उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती। दादी ने तो बस अपने फ़ायदे, खुशी और मनमर्जी के लिए ऐसा किया था। उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था कि उनकी इन बातों का असर ऐसा होगा कि उनका बेटा नशे के इतने गहरे दलदल में डूब जाएगा
देखते ही देखते पापा हर वक्त शराब में धुत रहने लगे। वे इस हालत में आ गए कि उज्जवल को देखना तक पसंद नहीं करते थे। उज्जवल का अपना घर भी अब उसका नहीं रहा। चाचा चाचियाँ उसकी चाचा चाचियाँ अपनी मन मर्जी चलाते, टीवी देखते और घर की सुख सुविधाओं का मजा लेते। समय के साथ पापा की हालत बिगड़ती ही चली गई। पिछले 3 सालों से वे पूरी तरह शराब के आदी हो चुके थे। जब तक माँ जिंदा थी वे सही गलत की टोक टाक करती थी, पर अब रोकने वाला कोई नहीं था। पापा अपनी जमा पूंजी, जमीन जायदाद के पैसे और कमाई रिश्तेदारों और दोस्तों पर उड़ाने लगे। अपने पढ़े लिखे भाइयों और कुछ दोस्तों को आगे बढ़ाने के चक्कर में वे अपने बिजनेस का श्रेय भी उन्हें ही देने लगे। पूरा मोहल्ला, रिश्तेदार और दोस्त पापा की इस हालत का जमकर फायदा उठाने लगे। इन सब के बीच उज्जवल पूरी तरह अकेला, दुखी और बेहद कठिनाइयों में जी रहा था। उस पर सबसे बड़ी आफत उसके छोटे चाचा की गंदी नीयत से आती थी। छोटा चाचा बेहद स्वार्थी था। जब तक उज्जवल उसकी बात मानता, चाचा उस पर प्यार लुटाता, उसकी तारीफें करता, उसकी पसंद की चीज़ें दिलाता और पैसे खर्च करता। लेकिन जैसे ही उज्जवल उसकी बात मानने से इनकार करता, चाचा उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाता, गंदी गंदी गालियां देता और मार पीट कर उसका जीना हराम कर देता। चाचा की मार और गालियों के डर से उज्जवल चुपचाप उसकी हर बात मानने को मजबूर था। वह अपनी यह तकलीफ किसी से कह भी नहीं पाता था। दादी और घर के बाकी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और पापा हमेशा नशे में धुत रहने के कारण कुछ समझ ही नहीं पाते थे। उज्जवल स्वभाव से थोड़ा टेढ़ा ज़रूर था। उसे किसी की फालतू बातें या भाषण सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर कोई उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता तो वह उससे सीधा बातचीत करना ही बंद कर देता। लेकिन माँ के दिए संस्कार ऐसे थे कि वह हमेशा बड़ों का आदर करता था। जो भी उससे प्यार से बात करता, उज्जवल उसे बहुत इज्जत देता और उसकी बात मान लेता। वह इतना नादान था कि अपनों की इन घिनौनी चालबाजियों को समझ ही नहीं पाता था। घर के इस माहौल की वजह से उसकी पढ़ाई छूटने लगी। 7वीं तक तो पढ़ाई ठीक चली, लेकिन उसके बाद ट्यूशन और कोचिंग सब बंद हो गए और उसे सरकारी स्कूल जाना पड़ा। धीरे धीरे सबने घर का सारा बोझ उज्जवल पर ही डाल दिया। वह अपने कपड़े, जूते, बिस्तर, घर की सफाई और शराबी पापा की देख रेख की जिम्मेदारी खुद ही उठाने लगा। जब कभी पापा थोड़ा होश में होते तो सब झूठा दिखावा कर देते, वरना किसी को उज्जवल से कोई मतलब नहीं था। घर का सामान धीरे धीरे खाली होने लगा। जिसे जो पसंद आता उठाकर ले जाता। परिवार के प्रति अंधे प्यार में पापा ने कभी किसी को नहीं रोका। घर के सभी लोग पापा की ज़मीन जायदाद हड़पने की फिराक में थे, इसलिए वे सब मिलकर उज्जवल को पापा की नज़रों में बुरा साबित करते रहते थे, ताकि उज्जवल की कोई अहमियत ना रहे। उज्जवल को संपत्ति या रुतबे की कोई समझ ही नहीं थी। वह तो अपनों के इस दुर्व्यवहार और साजिशों में उलझकर बस यही समझ नहीं पाता था कि आखिर उसकी गलती क्या है। उज्जवल अब अंदर से यह बात अच्छी तरह जान चुका था कि इस दुनिया में उसके आगे पीछे उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। माँ के जाने के बाद इन 4 सालों में उसके पापा पूरी तरह बदल चुके थे। अब उन्हें उज्जवल की किसी बात से कोई मतलब नहीं रहता। वे बस हर वक्त उल्टी सीधी बातें बोलते और उज्जवल की छोटी मोटी गलतियों पर भी गंदी गंदी गालियां देने लगते। उन्हें पीने खाने का ऐसा बुरा चस्का लग चुका था कि अब उनके लिए किसी रिश्ते या जिम्मेदारी के कोई मायने नहीं रह गए थे। इन 4 सालों में पापा ने अपने पूरे परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों पर अपना सारा धन दौलत और पैसा पानी की तरह बहा दिया। उन्हें शुरू से ही अपनी तारीफ़ें सुनने
अपना नाम और रुतबा बड़ा दिखाने का शौक था। लोगों के मुंह से अपनी वाहवाही सुन सुनकर वे इतने अंधे हो चुके थे कि सब कुछ अपनों पर लुटा दिया। वे अपना चलता फिरता बिजनेस और कामकाज भी अपने भाइयों को सौंपकर बेफिक्र घूमते फिरते रहते। सगे बाप होने के बावजूद उन्हें उज्जवल के भविष्य की रद्दी भर भी फिक्र नहीं रही। पापा के इस रवैये के बाद उज्जवल के पास नाम मात्र के लिए बस कुछ बची खुची जमीनें और वही आधा अधूरा बना घर बचा था। जिस पुराने घर में वे दोनों रह रहे थे, सही देख रेख और मरम्मत न होने के कारण वह पूरी तरह जर्जर और खंडहर जैसा हो चुका था। माँ के जाने के बाद नए घर का निर्माण भी हमेशा के लिए रुक गया था। दुखों और कठिनाइयों ने धकेलते धकेलते उज्जवल को न जाने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसे तो अब ठीक से याद भी नहीं था कि माँ का लाड प्यार और उनके प्यार भरे दो बोल सुने हुए कितना लंबा अरसा बीत चुका है। लेकिन माँ के जाने के बाद बीते इन 4 सालों ने उज्जवल को अंदर से बदल कर रख दिया। अपनों की असलियत और कड़वी सच्चाई को देखकर वह बहुत साहसी, मजबूत और सहनशील बन चुका था। पापा, रिश्तेदार, दादी, चाचा और यहाँ तक कि गली मोहल्ले के लोगों से भी उसकी उम्मीद और भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह सबके बदलते रंगों को पहचान गया था। अब उसकी उम्र 15 साल हो चुकी थी। इतनी कम उम्र में ही वह काफ़ी समझदार हो गया था और उसका बस एक ही सपना था, अपने दम पर एक बेहतर जीवन बनाना। हाँ, उज्जवल बचपन से ही बेहद जिद्दी, ढीठ और वास्तविकता से अनजान है। दिखावा करना उसकी पुरानी आदत है। छोटी से छोटी चीज़ या खुशी का भी वह जमकर प्रदर्शन करता है। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी प्यार और दूसरों से उम्मीदें लगाना है। जब भी वह दुखी या नाराज़ होता तो हमेशा यही चाहता है कि कोई आए, उसे मनाए और प्यार से समझाए। ज़मींदार घराने से होने के कारण उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। परिवार वाले अपनी शान शौकत को लेकर बहुत संवेदनशील है और नहीं चाहते कि और वे नहीं चाहते कि मोहल्ले में ऐसी कोई शिकायत फैले कि उनके घर का बच्चा दूसरों के यहाँ खा पी रहा है। हालांकि उसकी माँ के गुजरने के बाद मोहल्ले के जिन लोगों से उनकी अच्छी पटरी बैठती थी, वे कभी कभी ममतावश उज्जवल को पूछ लिया करते हैं और वह भी उनके घर छुपते छुपाते खा पी लेता है। इस बात के लिए उसे घर पर डांट भी पड़ती है। घर के अंदरूनी मामले जो भी हो, वे सख्त और निजी हैं, जिनमें किसी बाहरी का दखल मुमकिन नहीं है। लेकिन बाहर की दुनिया के सामने पूरा परिवार हमेशा उज्जवल के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। लेकिन इन सब के बीच उसकी एक बहुत गंदी आदत यानी लत भी उसके साथ लगी हुई थी, जो उसने अपने छोटे गंदे चाचा के जुल्म और हरकतों की वजह से सीख ली थी। जब उज्जवल 12-13 साल का था, तभी वह यह समझने लगा था कि उसके छोटे चाचा उसके साथ जो हरकतें करते हैं वह बहुत गलत और घिनौनी है। कभी कभी उसका मन करता कि वह सीधे पुलिस के पास जाकर चाचा की शिकायत कर दे और उन्हें पुलिस से लाठियां पड़वाए। लेकिन वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि ऐसा करने के बाद उसका यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। घर वाले उसे बेघर कर देंगे और खाने तक को नहीं देंगे। वैसे भी उसने कई बार देखा था कि दादी और परिवार के बाकी लोग चाचा की इन घिनौनी हरकतों को देखकर भी चुप रह जाते थे। वे शर्म के मारे और इस डर से सब कुछ नज़रअंदाज कर देते थे कि अगर मोहल्ले या बाहर के लोगों को पता चला तो वे क्या सोचेंगे और खानदान की कितनी थू थू होगी। इसलिए उज्जवल ने खुद ही चुपचाप चाचा से दूरी बना ली थी।
वह चाचा को देखते ही किसी अकेली जगह पर भाग जाता, ना उनसे बात करता और ना ही कोई मतलब रखता। उज्जवल का इस तरह दूर दूर रहना और कटकर रहना चाचा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए चाचा बात बात पर उज्जवल को हर जगह गंदी गंदी गालियां देता और सबके सामने बेइज्जत और बदनाम करता रहता। घर के किसी भी सदस्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब कभी यह सब सुन सुनकर उज्जवल के बर्दाश्त से बाहर हो जाता और वह गुस्से में चाचा से सवाल जवाब करने लगता, तो उल्टा दादी और वह नई वाली चाची उसी पर बरस पड़ती। नई चाची उसे उल्टी सीधी बातें सुनाती और दादी उसे थप्पड़ का डर दिखाकर डांटने डपटने लगती। दादा दादी उसे ताना मारते हुए कहते, तेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है, अपनी माँ को तो तू ऐसे ही परेशान कर करके खा गया और तेरे ही चक्कर में तेरा बाप भी बेवड़ा बन गया। अब भी तेरा पेट नहीं भरा, चुपचाप पड़ा रह, वरना सारे घर वाले तुझे और तेरे बाप को मार मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। नई चाची भी ताना मारते हुए कहती, मुट्ठी भर चावल खाने की औकात नहीं है और सबको आंखें दिखाता है। घर के सभी लोग हमेशा उसे ऐसी ही चुभती बातें सुनाया करते थे। उज्जवल अपनी आंखों में आंसू लिए घुट घुट कर रोता तड़पता रहता और अकेले बैठकर भगवान से बस यही पूछता कि आखिर इसमें उसकी क्या गलती है। इस अकेलेपन, तन्हाई और दुखों के बीच उसका दिल और दिमाग बहुत दुखी रहता। ऐसे में वही बुरी लत उसे कुछ पलों के लिए सुकून और शांति देती थी। उस आदत के बाद कुछ देर के लिए उसका दिमाग शांत हो जाता, उसे थोड़ी खुशी महसूस होती और वह फिर से आगे बढ़ने के बारे में सोच पाता। उज्जवल को अंदर से हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि एक न एक दिन ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। उसने बचपन में अपनी माँ को भगवान के सामने बैठकर बातें करते और उनकी भक्ति करते देखा था। उसने अपनी माँ की कही कई बातों को सच होते भी देखा था। इसलिए उसका दिल हमेशा उससे यही कहता था कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन उज्जवल का स्कूल जाने का मन नहीं था। पापा ने भी सहूलियत देते हुए मना कर दिया। सुबह 9 बजे तैयार होकर जब उज्जवल ने देखा कि पापा ने छुट्टी करने पर भी कुछ नहीं कहा, तो उनके इस अच्छे व्यवहार से खुश होकर वह तुरंत खाना खाकर स्कूल चला गया। दोपहर में खेलने के समय बच्चे मना करने के बावजूद स्कूल की बन रही 2 मंजिला इमारत की बिना बाउंड्री वाली नई छत पर खेलने चले गए। सरकारी स्कूल होने के कारण ढिलाई थी। हालांकि प्रिंसिपल सर हमेशा डांट कर वहां जाने से मना करते थे। उसी छत पर खेलते समय अनजाने में उज्जवल का हाथ लग जाने से अजय नाम का बच्चा सीधे नीचे गिर गया। सब हैरान रह गए। घबराकर सीढ़ियों से नीचे पहुंचते उज्जवल ने देखा कि अजय चोटिल पड़ा दर्द से तड़प रहा था। तभी 2 जुड़वा बच्चों ने सबसे कड़क टीचर से शिकायत कर दी कि उज्जवल ने अजय को जानबूझकर धक्का दिया है। बाकी बच्चे भी उज्जवल को बुरा भला कहने लगे, जबकि उज्जवल अजय के सिर और पैर से खून निकलता देख डर से कांप रहा था। जब कड़क टीचर और क्लास टीचर ने पूछा तो उज्जवल ने रोते रोते पूरी सच्चाई बता दी। उस भीड़ में सिर्फ एक दोस्त ऐसा था जो उज्जवल की हालत देखकर रो रहा था। अजय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और स्कूल की छुट्टी हो गई। घर लौटकर उज्जवल अपनी चाची के पास जाकर छिप गया, जो बैठकर साड़ी में फॉल्स लगा रही थी। उज्जवल की चाची से उतनी बनती नहीं थी, फिर भी वह पापा के डर के मारे वहां छिप गया। वह अच्छी तरह जानता था कि पापा और चाची के बीच जेठ भौजी का रिश्ता है, इसलिए पापा वहां तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। थोड़ी देर बाद पापा घर आए और उन्होंने घबराहट में सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि वह ब्लॉक में किसी काम से गए हुए थे और पास ही सरकारी अस्पताल था। वहां भी भारी भीड़ देखकर जब वह झांकने गए तो
क्योंकि वह शहर के नामी इंसान थे और सब उन्हें पहचानते थे। लोग उन्हें देखते ही कहने लगे कि आपके बेटे उज्जवल ने ही बच्चे को ऊपर से धक्का दिया है। पापा ने घर वालों से कहा कि अब सारा मामला उन्हें ही संभालना होगा और अजय की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने बताया कि अजय को तुरंत बड़े शहर ले जाकर उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इतना कहकर वह कपड़े बदलकर चले गए। पापा ने उज्जवल को कुछ नहीं कहा, जिससे उसने राहत की सांस ली। फिर घर वालों के पूछने पर उज्जवल ने उन्हें भी सब सच सच बता दिया। घर वाले इस डर से चिंता में थे कि अजय को कुछ ज़्यादा न हो गया हो या वह हमेशा के लिए अपाहिज न हो जाए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए किसी ने उज्जवल को नहीं डांटा। हालांकि कुछ समय बाद उस चाची ने उज्जवल से बात करना बंद कर दिया, लेकिन इस मुश्किल समय में उसकी सबसे छोटी चाची की बातों ने ही उज्जवल को हिम्मत दी। बाकी मोहल्ले के लोग भी उज्जवल को गलत नज़रों से देखने लगे थे और तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। घर के पास खड़ी एक औरत दूसरी से ताना मारते हुए कह रही थी, दूसरों के घरों में कुछ हो जाए तो ये लोग खूब मजा लेते हैं और अपने घर का लाडला कुछ भी कर ले तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। मुंह से चूं तक नहीं निकल रही। वह लड़का झगड़ालू है, जानबूझकर हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है। इस बार भी जानबूझकर ही धकेला होगा। वे औरतें बात को और बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे से कहने लगी, 2 माले की इमारत से गिरा है तो भला कोई बचता है क्या? वह तो मर ही जाएगा। पूरे शहर में हल्ला है कि उसकी हालत बहुत सीरियस है और सिर से बहुत खून बह चुका है। देखना, अब तो इनके इस लाडले उज्जवल पर केस पक्का होगा। हर बार बच जाता है, पर इस बार नहीं बचेगा। उनकी ये खौफनाक बातें सुनकर भी उज्जवल का दिल हिम्मत नहीं हार रहा था। उसने ध्यान से पूरी घटना को याद किया। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि उसने अपनी आंखों से अजय को देखा था। चोट भले ही गहरी थी और सिर से खून बह रहा था, लेकिन जान जाने जैसी कोई बात नहीं थी। उसे पक्का भरोसा था कि अजय को कुछ नुकसान भले पहुंचे, पर उसकी जान बच जाएगी। इतने में ही न जाने कैसे उज्जवल के वही शराबी चाचा यह बात सुन लेते हैं। वह गुस्से में उन औरतों को गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं और खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं, हमारा बच्चा है, हम संभाल लेंगे, जो करना होगा हम कर लेंगे, तुम कौन होती हो बोलने वाली। फिर वह उज्जवल का हाथ पकड़कर अंदर ले गए और उसे खुद चाय बनाकर दी। भले ही वह चाचा नशेड़ी थे और उनकी वजह से उज्जवल को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ऐसा कई बार हुआ था कि जब भी मोहल्ले के लोग उज्जवल पर उंगली उठाते तो उसके घर के कई लोग ढाल बनकर आगे आ जाते। अपनों का ऐसा साथ पाकर उज्जवल ने खुद को संभाला। वह अंदर से मजबूत भी था, क्योंकि उसे पता था कि उसने यह सब अनजाने में खेल खेल में किया था और भगवान सब जानता है। फिर भी अजय की हालत को लेकर उसका दिल भारी था। 1-2 दिन बाद जब उज्जवल स्कूल गया तो उसके दोस्त विकास ने खबर दी कि इस हादसे की खबर अखबार में छप गई है, जिसमें उज्जवल और स्कूल दोनों का नाम आया है। यह सुनते ही उज्जवल अंदर से टूट गया। उसे तुरंत कुछ महीने पहले स्कूल फंक्शन की अपनी कही बात याद आ गई। तब जब विकास को सही जवाब देने पर ट्रॉफी मिली थी और वह कह रहा था कि उसकी फ़ोटो अखबार में आएगी, तो उज्जवल ने घमंड में कहा था, यह तो सरकारी इनाम है, मेरी फ़ोटो जब आएगी तो इतनी बड़ी होगी कि लोग आंखें फाड़ कर देखेंगे। अपनी उस पुरानी बात को याद कर उज्जवल शर्मिंदगी से भर गया। उसने भगवान के सामने सिर पटक कर माफ़ी मांगी और कसम खाई कि वह कभी घमंड नहीं करेगा। चारों तरफ बस यही बातें चल रही थी कि अजय पता नहीं बचेगा या नहीं। ऐसी बातें सुन सुनकर उज्जवल डर और उदासी में दिन बिताने लगा। इसी तरह 1 महीना बीत गया।
भगवान की कृपा से अजय की जान तो बच गई, लेकिन उसके दोनों पैरों में रॉड लग गई थी। यह सुनकर उज्जवल का दिल बैठ गया कि अब अजय कभी कोई नौकरी नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अजय ने वह स्कूल ही छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में पढ़ने लगा। उज्जवल फिर कभी उससे नहीं मिल पाया और यह मलाल उसके सीने में खंजर की तरह हमेशा के लिए गड़ गया। आगे की कहानी के लिए तो चलते हैं दोस्तों अगले भाग पर।